तो बच्चों नमस्कार। लीजिए कक्षा 12वीं की फिजिक्स में आज चुंबकत्व और द्रव्य लेसन से हम धारावाही परिनालिका और क्षण चुंबक में समानता के लिए गणितीय सूत्र प्राप्त करेंगे कि एक परिनालिका जो है चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए थोड़ा सा, पहले से थ्योरिकल भाग है। यानी एक क्षण चुंबक में बल रेखाएं एन ध्रुव से निकल करके एस ध्रुव में समा जाती हैं और इसका मतलब यह है कि हर चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो परिनालिका में भी दो ध्रुव पाए जाते हैं। आप देखोगे जिस ओर से धारा का प्रवाह फेरों में क्लॉकवाइज है तो वो सिरा यानी वो सतह आपका एस ध्रुव की तरह व्यवहार करता है और एंटी क्लॉकवाइज जहाँ पर पड़ेगा तो वो वाला सिरा एन ध्रुव की तरह व्यवहार करती है। क्षण चुंबक को यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसी तरह से परिनालिका को भी हम यदि लटका दें स्वतंत्रता पूर्वक तो भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो ये बहुत सारे गुण हैं जिनको आपने थ्योरिकल भाग में पढ़ा है। आज हम देखेंगे एक परिनालिका यहाँ पर लिया गया है और इस परिनालिका की लंबाई जो है 2L है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L। जिस तरह से क्षण चुंबक को आप लेते हो मध्य बिंदु O से दोनों ओर हम L दूरी मानते हैं। यहाँ पर भी ये 2L है तो आधा दूरी इसका L होगा, इधर आधा L होगा। और बच्चों इस परिनालिका का जो है आपका ये त्रिज्या यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये A है। यहाँ से ये अब पूरा परिनालिका में हम एक साथ अध्ययन नहीं करेंगे तो हम इसके लिए एक छोटा सा अवयव यानी इस परिनालिका का एक छोटे से भाग dx चुनते हैं और यहाँ पर चाहे जितने भी फेरे हों यानी एकांक लंबाई में जो भी फेरे होंगे उसके अनुसार से इसमें हम फिर इसके कारण बिंदु P, यहाँ पर हम बिंदु P ले लेते हैं। ये बिंदु P है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करेंगे और उसके बाद जब हम उसको पूरे परिनालिका के कारण इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो समाकलन कर देंगे। यही है इसका रूटीन है, फिजिक्स में आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे इसका वर्णन। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा इसका वर्णन कर देते हैं आगे सूत्र प्राप्त करने से पहले। माना एक परिनालिका की लंबाई 2L है, जो अभी बता रहा था मैं 2L, ये मध्य बिंदु से इधर L और इधर L। त्रिज्या A, इस परिनालिका की त्रिज्या ये A है, इसका मान A है। यहाँ पर मैं चित्र को थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया हूँ, हाथ से बनाया हूँ तो करेक्ट सेंटर में नहीं है। अब प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। यहाँ पर प्रति एकांक यानी इसके पूरे लंबाई में फेरों की संख्या को लंबाई से भाग दे देंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रति एकांक लंबाई का फेरों की संख्या आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं कि इसमें यदि I धारा प्रवाहित हो रही है, इस परिनालिका में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो अब बच्चों ये तो हो गया आपका परिनालिका का वर्णन। अब हम ले लेते हैं कि इसके केंद्र से वो है, इसके केंद्र से R दूरी पर, ये दूरी R पर एक बिंदु P है और हमको यहाँ इस परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है।
तो यह वर्णन सिंपल सा है, आप एक बार पुनः कोशिश करेंगे। यानी यह आपका कोई परिनालिका है जिसके केंद्र O से बिंदु P पर r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, यानी उसके लिए सूत्र प्राप्त करना है। माना परिनालिका की त्रिज्या स्मॉल a है और यहाँ पर इसकी प्रभावी लंबाई 2l है, पूरे दूरी को लेंगे और इसके अक्षीय स्थिति में बिंदु P स्थित है, तो ये इसका वर्णन। अब बच्चों हम इस पूरे पर अध्ययन नहीं करेंगे, इस छोटे से यानी इस पूरे परिनालिका के कारण बिंदु P पर हम तीव्रता नहीं ज्ञात करेंगे, बल्कि एक छोटे से अवयव के कारण हम इस बिंदु पर तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर छोटे से भाग की हमारी चौड़ाई यानी dx मोटाई का, यहाँ पर dx मोटाई का, यहाँ पर फेरों की संख्या हमारा अब लेंगे। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो इस dx मोटाई या चौड़ाई पर कितने आ जाएंगे, गुणित dx हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि ये किस विधि से बनेगा इस पूरा परिनालिका के कारण। अब हम यहाँ इससे पूर्व एक सूत्र का निगमन किए थे, जो था हमारा धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर बच्चों ये केवल एक बिंदु पर चाहे जो भी फेरे रहे होंगे, एक फेरे दो फेरे, यानी एक बिंदु पर ये मुड़ाए थे, जबकि आपका परिनालिका जो है इस तरह से एक स्प्रिंग के आकार का बना हुआ रहता है। तो इस सूत्र में इसी के लिए हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर स्थित को एक लूप मान लिया जाएगा, यानी एक कुंडली मान लिया जाएगा। इस कुंडली के कारण हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का। अब यहाँ पर सूत्र क्या था देख लीजिए, इसके लिए हम पूर्व में हम प्राप्त कर चुके हैं, यानी म्यू नॉट B बराबर, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है B बराबर म्यू नॉट N, यहाँ पर फेरों की संख्या है, I R यहाँ पर देखिए इस कुंडली की त्रिज्या है r² बटे आपका r का वर्ग, ये बटे 2 r² प्लस x²। x क्या है, यहाँ इसके केंद्र से, कुंडली के केंद्र से ये बिंदु की दूरी का पावर 3/2। तो बच्चों इसी सूत्र की सहायता से हम यहाँ भी अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर कुंडली और दोनों की समानता के आधार पर इसी सूत्र का हम लेंगे, क्योंकि एक छोटा सा भाग हम ले रहे हैं, पूरे पर अध्ययन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस छोटे से कुंडली, ये कुंडली के रूप में होगा, छोटा सा भाग क्या होगा, कुंडली के रूप में होगा। और इसके लिए हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। तो सूत्र वहीं लगाएंगे हम। देखिए ये क्या है, V बराबर μ0 N I r²। चूँकि यहाँ पर हम जो इस कुंडली की त्रिज्या A है चेंज कर दिए हैं प्रतीक को, तो सूत्र में भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ से केंद्र की दूरी, ये यहीं पर हमने इस छोटे से भाग को नहीं चुना, तो ये केंद्र से दूरी, यहाँ पर ये छोटा सा भाग है वो केंद्र से x दूरी पर स्थित है, ध्यान देंगे। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आपको चुनना होगा, O से P की दूरी को नहीं चुनना है, क्योंकि O से P की दूरी r है और ये इतना कम है, यानी x कम है, r - x करोगे, इसके केंद्र से लोगे ना भाई, ये कुंडली है आपका इस तरह से, तो इसके केंद्र से लोगे P की दूरी, तो क्या हो जाएगा, r - x कर देना। ये x दूरी पर है यहाँ से केंद्र से, तो केवल वही चेंज होगा, बाकी सब सूत्र में मान रख देना। तो B बराबर अतः dB। अब चूंकि ये क्या है, छोटे से भाग पर अध्ययन कर रहे हैं, तो केवल यहाँ पर हम लिए थे B लिए थे, ये छोटे से भाग के लिए आप जानते हो क्या लिखते हैं हम, dB। छोटे से भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर म्यू नॉट और है आपका N dx।
फेरों की संख्या यहाँ पर आ गया। यहाँ आया था देखिए एन का मान यानी फेरों की संख्या है, तो यहाँ पर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, माना एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। तो बच्चों dx लंबाई में कितना होगा, तो dx में गुणा कर दोगे dx लंबाई में, या मोटाई लिए हैं dx लंबाई में फेरों की संख्या, आपका क्या हो जाएगा n गुणित dx। एकांक में से उतने चौड़ाई पर गुणा कर देंगे तो उतनी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए n के जगह पर हम क्या लिखेंगे, n इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखिए n इंटू डी एक्स, तो म्यू नाट n इंटू डी एक्स। और आपका ऊपर में और देखिए क्या है, आई है, n के बदले में तो आप n इंटू डी एक्स कर दिए, आई का धारा आई ही बोले हैं। आर स्क्वायर, यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या थी, आर थी, यहाँ पर देखिए इसकी त्रिज्या ए माने हैं, तो ये चेंज हो जाएगा एन डी एक्स और आपका हो जाता है धारा आई का आई और ए स्क्वायर, यहाँ पर त्रिज्या इसकी क्या है ए स्क्वायर है। तो ये बच्चों ऊपर का भाग हो गया। अब नीचे के भाग में आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके लिखना है। आपका 2 का 2 रहेगा, ये चलिए हम 2 कर देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए आपका सूत्र है ये आर स्क्वायर यानी इसकी त्रिज्या का वर्ग। चलिए हम त्रिज्या का वर्ग कर देते हैं। इसकी त्रिज्या क्या है देखिए, ये ए स्क्वायर, ये हम यहाँ पर कर देते हैं ए स्क्वायर, ये त्रिज्या का वर्ग हो गया, प्लस आपका, हाँ सूत्र पर फिर आते हैं, ये त्रिज्या है यहाँ पर किसकी, कुंडली की त्रिज्या है आर का, तो हमारा यहाँ पर क्या लिए, इसके बदले में हमने रख दिया है वहाँ पर ए। और एक से ये क्या चीज़ है देखिए, इसके केंद्र से उसकी दूरी यानी बिंदु P की दूरी, ये दूरी है वो x है यहाँ पर। अब यहाँ पर उसी को मैं बोल रहा था कि इसके केंद्र से तो ये दूरी नहीं है, और ये प्रतीक में भी चेंज हो गया है, r है, और इससे केंद्र से x दूरी पर ये हमारा लूप है, ये कुंडली हमारा यहाँ पर है। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से दूरी को नहीं लिखेंगे बल्कि इसके केंद्र से ये दूरी को लिखेंगे। और ये कितना कम है r से, ये देखिए r होता है, यहाँ पर केंद्र से लेते तो ये दूरी r होता, लेकिन r माइनस x कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पर है ये, तो r माइनस x r में घटा देंगे, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ की दूरी नहीं मालूम बल्कि केंद्र से P की दूरी मालूम है और केंद्र से इस कुंडली की दूरी मालूम है। तो r में x को घटा दीजिए, का वर्ग हो जाएगा, और ये हो जाएगा r माइनस x का होल स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर होता, का पावर आपका हो जाएगा 3/2। ये आपका सूत्र यहाँ पर परिवर्तित हो गया है परिनालिका के सूत्र में, जो आप पहले धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पश्चिमी क्षेत्र वो अति इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान दे करके आप करेंगे, क्योंकि वो 5 नंबर में हमेशा आ रहा है अल्टरनेट। तो इसको उसी के आधार पर हम निगमित करने जा रहे हैं। अब बच्चों हम देखते हैं, ये तो एक छोटे से भाग के कारण यानी dx मोटाई के खंड के कारण, परिनालिका के एक छोटे से भाग के कारण बिंदु P पर तीव्रता है। अब बच्चों हम यदि पूरे परिनालिका का यानी कितना 2l लंबाई पर जितने भी इस तरह के खंड हैं यानी अल्प भाग हैं, उन सब के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करते हैं। तो चलिए इसका अब हम आ जाते हैं पूरा। अतः
पूरी परिनालिका के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, तो पूरे परिनालिका के कारण बिंदु P पर तीव्रता के लिए हमको समाकलन करना पड़ेगा इस छोटे छोटे खंडों के रूप में इसको मान करके। तब क्या होगा, ये 2L दूरी तक हमको समाकलन करना पड़ेगा। अब 2L क्या है, ये हम यहाँ पर मध्य बिंदु माने हैं, तो इधर प्लस का अक्ष हम इसको मान लें तो इधर क्या हो जाएगा, -L हो जाएगा। इसका 2L यानी L + L, और इधर हम धनात्मक लेते हैं अक्ष में, इसके अक्षीय स्थिति में है बिंदु P, और ये यहाँ पर हम ले लेते हैं, इधर को माइनस ले लेते हैं। तो समाकलन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, +L इधर और -L इधर। आपको समझ आ रहा होगा कि यानी +L इधर यानी L से -L तक हमको समाकलन करना पड़ेगा इस सूत्र का। तो हमारा क्या आ जाएगा, कुल B आ जाएगा। अब dB नहीं रहेगा, पूरा परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी और उस स्थिति में हम B लिखेंगे। अतः B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर समाकलन करेंगे वो जो समीकरण प्राप्त किए हैं, सूत्र प्राप्त किए हैं, -L से +L तक। ये समाकलन का चिन्ह है। सूत्र को मैं यहाँ रख देता हूँ। अब μ0 n I a dx को पीछे ले गया, n dx किए थे, NIA² dx बटे आपका 2r-x², और ये r-x² यहाँ पर, और प्लस a² का होल स्क्वायर 3/2। यही सूत्र था। यहाँ पर केवल एक फेर बदल किए हैं। n dx था फेरों की संख्या, तो उसको n को इधर ले गया, dx को पीछे ले आया हूँ। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसका कांस्टेंट भाग सबको बाहर निकाल देते हैं। और चलिए अब हम यहाँ पर कांस्टेंटों को बाहर निकाल देते हैं, बाकी जो बचेगा उसका समाकलन करेंगे। तो आपका यहाँ पर बाहर आ गया μ0, और आपका आ गया n फेरों की संख्या, और I भी है, स्थिरांक है, इसकी त्रिज्या परिनालिका की वो भी स्थिरांक है, /2। यानी यहाँ पर क्या बच गया, μ0 n I a², ये तो पूरा बाहर आ गया, बचा dx। और हम यहाँ पर ले लेते हैं समाकलन का चिन्ह -L से +L तक। अब जो बचा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ऊपर में क्या बचा, dx, नीचे का पूरा भाग बचा हुआ है, 2 को बाहर लिए हैं, ये देखिए। बाकी ये सब यहाँ पर है dx अपान r-x² प्लस a² का होल स्क्वायर 3/2। अब बच्चों यहाँ पर हम ये एक चीज़ मानेंगे कि परिनालिका की त्रिज्या है उसके r की तुलना में, यानी उस बिंदु जहाँ पर स्थित है उस दूरी की तुलना में बहुत छोटी है यानी नगण्य है। साथ ही हमारा r जो है L से भी बड़ा है, यानी परिनालिका की
लंबाई से भी बड़ी है, यानी आधा दूरी यहाँ पर हम लिए हैं, ये एल इससे भी बड़ी है आर। आर जो है ये जो बिंदु स्थित है उसके केंद्र से दूरी है, उसके तुलना में एल छोटी है, यानी आर बड़ी है, बहुत बड़ी है, और इसके त्रिज्या के से भी आर बड़ी है। तब ये सूत्र हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम x को छोड़ देंगे और देखिए सूत्र को अब क्या हो जाता है, ये यदि लिख देंगे इसको, नहीं तो गलत हो जाएगा। आर से बहुत बड़ा है, आर बहुत बड़ा है ए से, तथा आर बहुत बड़ा है एल से। ये दो बार ग्रेटर देन का करोगे तो ये बहुत बड़ा माना जाता है, और उसके सापेक्ष उसको हम नगण्य मानते हैं। तो ये हमारा सूत्र अप हो गया। सूत्र है आपका, इसलिए बच्चों जब हम ये मानते हैं कि आर बहुत बड़ा है ए से, यानी आपकी परिनलिका की त्रिज्या से, और आर बहुत बड़ा है एल से, यानी एक्स से भी बड़ा होगा, और इसलिए हम ए और एक्स दोनों को यहाँ से छोड़ेंगे और ये हो जाएगा ये सूत्र। तब ये हो गया आर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का घात 3/2 बराबर, इन दोनों को विलोपित कर दीजिए, नगण्य है, और इसलिए आर का पावर ये यही बचा, आर का पावर 2 का घात 3/2 रहेगा ये, और ये दोनों यहाँ से विलोपित हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, इसके बराबर हम लिख देते हैं आर का घात 2 का घात 3/2। और बच्चों जब ये घात 3/2, तो इसको या तो 2 से 2 काट दीजिए, या तो 2 3 6/2 करोगे तो वही 3 आएगा, बराबर आपका हो जाता है आर का पावर 3, यानी r³। अब बच्चों इस सूत्र का आपको पता चल गया कि ये आ गया dx बटे आपका r का पावर 3। अब इसको फिर एक बार लिख देते हैं, इसलिए b बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट n i a स्क्वायर। ये देखिए ये वाला भाग को लिख रहे हैं क्योंकि इसको तो नहीं छोड़े हैं, ये समाकलन के अंदर में है, उस पर हम ये थोड़ा जो है मान को रखे हुए हैं, बाकी तो ये है, ये बाहर वाला ये है, तो यहाँ पर बटे आपका हो गया 2। बचा यहाँ पर समाकलन के भाग में क्या बचा, माइनस एल से प्लस एल तक क्या बचा, dx बटे आपका r का घात 3। यहाँ पर देखिए dx बटे ऊपर में क्या बचा, dx है, इसके पूरे के बदले क्या आ गया है, r का पावर 3, r का पावर r³। ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये अब ये भी क्या है, ये भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पर। यहाँ पर जो दूरी है, ये देखिए ये दूरी है r का पावर क्यू, तो ये दूरी तो स्थिर है भाई, ये चेंज होने वाला नहीं है, जो भी है वो है। तो इसको भी बाहर कर देते हैं, हमारा अंदर में जो बचेगा केवल dx बचेगा, और इसलिए इसको भी बाहर कर दिए। ये हो जाता है हमारा म्यू नॉट n i a स्क्वायर बटे 2r³ माइनस एल से प्लस एल तक, और ये आपका बच गया dx। अब बच्चों dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, और इसलिए हम यहाँ पर इसके मान को रखेंगे म्यू नॉट n i a स्क्वायर बटे 2r³। इसका अब हम लेंगे x कर दिए, और ये कहाँ से कहाँ तक, माइनस एल से प्लस एल तक। अब एक बार इसको मान रखते हैं और एक बार इसका मान रखते हैं,
यानी अब हम ये किसका समाकलन कर रहे हैं, ये छोटे से भाग का हम समाकलन कर रहे हैं। तो समाकलन करोगे छोटे छोटे भागों का तो आपको क्या मिलेगा, ये इस तरह से छोटे छोटे भागों का आप समाकलन करोगे यानी -L से +L तक, तो आपको ये पूरा परिनालिका मिल जाएगी। यानी इसकी लंबाई क्या आ जाना चाहिए, 2L है, वही आपको यहाँ पर सूत्र में मिलने वाला है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है L और L यानी 2L है। यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि ये दूरी परिनालिका के दोनों सिरों के बीच की दूरी 2L है। अब यहाँ पर वहीं आने वाला है, एक बार इसको मान रखेंगे एक से जगह पर, एक बार माइनस करके इसको रखेंगे, तो ये हो जाता है आपका μ0 NIA² बटे 2r³। एक बार हम रखें मान +L को, और बच्चों ये माइनस करके एक बार -L रखेंगे यानी -L। ये ध्यान दीजिए, इस मान को रखेंगे एक से जगह पर तो -L आएगा, और ये सूत्र का माइनस है तो माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस हो गया, यानी L + L यानी 2L। वहीं जो अभी बता रहा था मैं कि पूरी परिनालिका की ये लंबाई आ जाएगी, यानी इसके बराबर हो गया हमारा 2L हो गया। इसके बराबर क्या हो गया, 2L आ गया। अब बच्चों ये जो 2L आया, अब हमको इस समीकरण में कुछ परिवर्तन करना है ताकि ये आपका अक्षीय स्थिति में क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंश और हर में 2π से गुणा करने पर, अब किसी भी समीकरण में या अंश और हर में कोई भी ऋणात्मक संख्या में उसी संख्या को अंश में भी गुणा कर दो और हर में भी गुणा कर दो, तो इस जो है भिन्नात्मक संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता है, ये आप जानते हो। और यहाँ पर हम वही करने जा रहे हैं, तो देखिए इसलिए आपका ये हो जाएगा b = अब यहाँ पर भी 2π, अब एक स्टेप में और बढ़ा दे रहा हूँ, μ0 NIA² 2L गुणित किससे गुणा करना है, ऊपर नीचे 2π बटे आपका ये यहाँ पर भी 2π से 2 गुणित 2π और ये r³, ये पहले से है 2r³ है, तो यहाँ पर 2π को गुणा कर दिया, 2 दूने 4π ही आ जाएगा। अब ये आपका सूत्र हम देखते हैं कि μ0 ये है, तो μ0/4π, ये तो आपका चेंज हो गया, ये b बराबर μ0/4π ये रहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में। अब हमारा इसकी संख्या कुल लंबाई में यानी 2L लंबाई में फेरों की संख्या, तो बच्चों ये क्या है, कैपिटल N है। चुंबकीय आघूर्ण फिर हम निकालेंगे, सॉरी उसके लिए मैं बोल दे रहा था, यहाँ पर N गुणित 2L ये कुल फेरों की संख्या, यानी ये DXL लंबाई में हमारा फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N है, तो 2L लंबाई में ये आ जाएगा कि पूरा कैपिटल N आ जाएगा, यानी पूरे परिनालिका में फेरों की संख्या हमारा N हो जाएगा, N गुणित 2L के बराबर। अब इसलिए हम अब देखते हैं कि ये सूत्र हमारा हो जाएगा, हाँ यहाँ पर तुलना करना है हमें, ये जो m बराबर होता है आपका होता है NIA, परिनालिका धारावाही परिनालिका के लिए चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है NIA, इसी के रूप में इसको हमको बदलना है। ये चुंबकीय आघूर्ण का है, परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण का, इसी में आप तुलना करोगे, यानी n बराबर ये हो गया, n गुणित 2L बराबर हम क्या कर दिए, n कर दिए, यानी ये m बराबर n यहाँ पर हमको प्राप्त करना है, तो n क्या है, ये n गुणित 2L है, I ही है, ये देखिए I के बराबर I है, यहाँ पर लिए हैं त्रिज्या लिए हैं ये, तो ये हो गया इसका A का मान। तो ये इसके इन सभी के बदले हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये कैपिटल M को लिख सकते हैं। इसी को करने के लिए हम 2π/2π से
गुणा किए हैं, ऊपर अंश और हर में गुणा किए हैं, और इसलिए ये हो गया ऊपर में आ गया आपका ऊपर में आ गया। क्या बचा हुआ है अब, n गुणित 12 है, और म्यू नाट का म्यू नाट हो गया 2, आपका ये पाई ए स्क्वायर, ये क्या है, ए का मान है वृत्त की परिधि, और इसलिए क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर, तो ये हो गया। तो 2 बचा हुआ है यहाँ पर, तो 2 आपका हो गया m बटे r क्यूब। तो बच्चों ये देखिए, आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में आप देखोगे चुंबक लेसन में, तो आप देखोगे अक्षीय स्थिति में यही सूत्र आपको मिला हुआ है, यानी ये जो परिनलिका है ये क्षण चुंबक के भांति व्यवहार करती है, और सेम टू सेम इसका भी हम सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये जो है आपके चुंबक का भी सूत्र है, और ये परिनलिका में हमको मिला है। तो बच्चों इस तरह से ये सिद्ध होता है कि परिनलिका एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, और यदि पसंद आया है तो जुड़े रहिए चैनल से। मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि मेरा चैनल भी आगे बढ़ पाए। धन्यवाद।